नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उसमें है कि कैसे पता लगे कि व्यक्ति किस गुण का है, देव गुण का है, मनुष्य गुण का है या राक्षस गुण का है। बस ये वीडियो आप देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि आप कौन से गुण के हैं, कौन से आपका दोस्त कौन से गुण का है। इससे आपकी बहुत सी मुश्किलें आसानी से हल हो जाएंगी। काफी प्रश्नों के उत्तर आपको पहले ही मिल जाएंगे। तो जानते हैं इस विषय में, तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत से लोग हैं जिनको आप कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं। किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं बदलता है। तो उस स्थिति में आपको ये जानना जरूरी है कि वो कौन से गण का है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही आध्यात्मिक होते हैं, सरल और शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ लोग गुस्सैले, तीव्र और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो समाज में सहज रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन हमेशा द्वंद्व में उलझा रहता है। इसका रहस्य छुपा है आपके गण में, मीन्स यानी देवगण, मनुष्यगण या राक्षस गण। भारतीय शास्त्रों के अनुसार जब कोई जन्म कुंडली के अनुसार दिखता है तो उसमें व्यक्ति किसी न किसी गण में आता है। ये गण व्यक्ति के स्वभाव को, सोच को, व्यवहार को, दृष्टिकोण को और संबंधों को गहरा प्रभाव डालता है। इसे जान लेने से जीवन की दिशा और निर्णयों को सही मार्ग देना जैसा होता है। तो जानते हैं पहला गुण देव गण होते हैं। उसमें क्या होता है, जो लोग देव गण में आते हैं उनका स्वभाव शांत, संयमी, दयालु और धार्मिक होता है। ऐसे लोग ध्यान, पूजा पाठ और साधना में रुचि रखते हैं, स्वाभाविक रूप में लोगों की मदद करते हैं और उन्हें संघर्ष कम और शुभ फल अधिक मिलते हैं। समाज में आदर सम्मान स्वतः प्राप्त होने लगता है। अध्यात्म की ओर उनका झुकाव रहता है। यदि आप देवगण में आते हैं तो नाम जप, ध्यान और सेवा आपके जीवन को तेजी से बदल सकता है। अब दूसरा जानते हैं मनुष्य गण आ जाता है। उनका क्या होता है। जो मनुष्य गण में आने वाले लोग हैं व्यवहारिक और संतुलित जीवन जीने की कोशिश करते हैं। उनके स्वभाव की विशेषताएं ये ना हो तो अधिक धार्मिक होते हैं और ना ही वो भौतिकवादी होते हैं। मीन्स वो एक ऐसे सेंटर पॉइंट पे होते हैं, ना वो आध्यात्मिक हैं मीन्स धार्मिक हैं, और ना ही वो भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। जीवन में सुख दुख का संतुलन बनाए रखते हैं। वो उनको सुख दुख इतना असर नहीं कर पाता। उन्हें कर्म के अनुसार फल मिलता है, ना कम ना अधिक। ये संबंधों में मध्यम रहते हैं, ना अधिक गहरे जाते हैं और ना अधिक कूट होते हैं। आत्मज्ञान की ओर झुकाव धीरे धीरे इनका होता है, बहुत स्लो। यदि आप मनुष्य गण में हैं तो सही संगति, सत्संग और अनुशासन से अपना जीवन को आप महान बना सकते हैं। आप चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है राक्षस गण। राक्षस गण का नाम सुनते ही व्यक्ति डर जाते हैं। ये राक्षस गुण वाला व्यक्ति, ये कौन सा व्यक्ति होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति बुरा है या इसका अर्थ गलत है। ऐसे व्यक्ति तेज, उग्र, महत्वाकांक्षी और स्वार्थ पारक हो सकते हैं। इन्हें भोग, विलास, शक्ति और नियंत्रण में आनंद आता है। जल्दी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन निर्णय लेने में भी ये बहुत तेज होते हैं। इनका जीवन अक्सर संघर्ष पूर्वक होता है, पर ये हिम्मत नहीं हारते। यदि आप राक्षस गुण में आते हैं तो योग, ध्यान और संयम से ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दे सकते हैं, जिससे आप भी एक सही ट्रैक पे आ जाएंगे। गण का सही ज्ञान क्यों जरूरी है। विवाह योग में
गण मिलान जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग गण वाले स्वभाव मेल नहीं खाते और आपस में उनका नहीं बनते और जीवन असंतुष्ट और आपस में लड़ाई झगड़े में इस तरह बीत जाता है। अपने गण के अनुसार साधना या जीवन शैली अपनाने से मन, शरीर और आत्मा में संतुलता होती है, वो बैलेंस रहता है, संतुलन रहता है। व्यक्ति अपने दोष और गुणों को स्वीकार कर जीवन को संतुलित किया जा सकता है अगर उसे अपने गण का पता है तो अब आखिरी में चलते हैं कि आपका गण आपके शरीर, छुपे गुणों, कमजोरियों और जीवन में के स्वरूप को दर्शाता है। जैसे ही आप जान जाते हैं कि आप किस गण के हैं, तो वैसे ही आपकी आधी उलझने खत्म हो जाती हैं। ये आत्मज्ञान एक पहला कदम है जो आपको भीतर से मुक्त करता है। अगर आप चाहें तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं कि आपका गण कौन सा है। तो दोस्तों, इससे आपका स्वभाव पता लगेगा, उस व्यक्ति से कैसे रहना है ये भी आपको पता लगेगा, या आपका खुद का स्वभाव है तो कैसा आप रहोगे ये आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत से हमने वीडियो बना के रखे हैं। आप पुरानी वीडियो को, हमारे शॉर्ट्स को हमारे देखा करें, जिससे आपको अपने आप आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।